कल तो इंडियन मीडिया ने तमाम हदें पार कर दी क्योंकि ऑलमोस्ट पाकिस्तान उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था और तो और पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया था। कौन सा पागलपन है जो कि हम भारतीय मीडिया पर देख रहे हैं। मेजर गौरव वारियां हैं, आपको नहीं लगता कि उनको भारत के किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ लानत है सर राफेल पे। अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो क्या हालत होगी? बैठे बैठे पाकिस्तान में यहाँ से बैठे उनकी वेबसाइट हैक करी। भारत तो मुस्तकिल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और अपने लोगों को, भारतीयों को ही गुमराह कर रहा है। बिट्टू नाम का भारतीय फौजी है जो कि रो रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं जाना किसी जंग में। जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हुजारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब जेजा एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड फ्रॉम द इंडियन साइड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज रैम्पेंट। और कल तो इंडियन मीडिया ने तमाम हदें पार कर दी क्योंकि ऑलमोस्ट पाकिस्तान उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था और तो और पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने कहा रुको जरा, सब्र करो, और अभिनंदन की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की और उन्हें बताया कि अहमको दिस इज हाउ अ पायलट्स गेट कॉट। तो ज़ुहैब, मुझे ये बताइए कि कौन सा पागलपन है जो कि हम भारतीय मीडिया पर देख रहे हैं? मुझे तो ज़ारा वो जुमला याद आ गया, वो गोविंदा का, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हाँ, बहुत ज्यादा लग गई है। बहुत ज़्यादा लग गई है। ये बेचारे इतने शरीफ लोग हैं इंडियंस, हाँ। उनको ये पता ही नहीं है कि कराची पाकिस्तान कितना सेफेस्ट है इस वक्त। इससे पहले भी नहीं था शायद। हाँ। और हमारी फौज के हाथों में है। हाँ, ठीक है, उनको बेचारों को पता ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ वो कमेंट्स कर रहे हैं, बेवकूफ़ कराची में ये हो गया, पोर्ट कासिम पे ये हो गया, पोर्ट तबाह हो गई। ओ भाई खुदा के वास्ते यार, आंखें खोलो, ज़ुहैब, दुनिया मैंने में देखा आओ। उनके जो एक वो मेजर गौरव वारियां हैं, मेरे ख्याल से आप भी जरा वाकिफ होंगे उनसे। आपको नहीं लगता कि उनको भारत के किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए? ज़ारा इंतहाई फारिग आदमी, मैंने हाँ। उसको सुना है, उसकी बातें कहीं मैच ही नहीं करती हिस्ट्री के साथ। हाँ। बातें वो की जाती हैं जो तारीख के साथ उसको जोड़ा जा सके। हाँ। ऐसे फजूल में आके बकवास करना। अच्छा, वो हमें देखिए, वो हमें कुछ नहीं कर रहे, ये जहन में रखें। वो अपने ही लोगों को इन बातों से बेवकूफ़ बना के और एक नैरेटिव जो बना रहे हैं ना, हाँ। जो हिस्ट्री से कहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता। वो अपने लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे क्योंकि सही। हमें तो पता है और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता सही। है ना, मतलब हम तो यहाँ पे मतलब वो अपने मीडिया पे ना चीख चीखी कह रहे थे कि आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। सोना मत पाकिस्तानियों, आज की रात बड़ी भारी है, क़यामत की रात होगी। मतलब ये कैसा माइंडसेट है? अपने लोगों को क्यों इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं? उनको क्यों इस कदर आप डरा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसे राफेल पे। हाँ। जो बेचारे अभी तक उसकी फ़िज़ा में, जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ पाकिस्तान ने फ़िज़ा में इसको मारा है, अभी वहीं पे उसका मलबा आसमान पर ही है, अभी तक ज़मीन पे भी नहीं आया पूरे तरीके से। उसके ज़रात हवा में आप कह रहे हैं उसकी चिता को आग नहीं लगी है? नहीं, वो भी ज़रात घूम रहे हैं उसके हवा में ही है, वो अच्छा। भी पूरे तरीके से नीचे भी नहीं आए। इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता, हाँ। तुमने इतने $1 मिलियन का ये राफेल तैयारे खरीदे। अबे बेवकूफ़, हमसे ले जाते तुम, हाँ। हमारे हमसे खरीद लेते हम पर्चे तो दी। बेच रहे हैं, ओएलएक्स पे दस्तयाब हैं। हाँ। हाँ। और मैंने तो कल भी आपको बताया था कि हम अब ये तो हमारे स्क्रैप में स्क्रैप वालों ने कहा। अच्छा, मैंने बड़ी एक मजे की चीज देखी अभी स्क्रैप से, मुझे याद आया, एक पाकिस्तानी नौजवान है, उसने वाकई में इस स्क्रैप को जमा किया है और वो उसको बेच रहा है। तो मैंने कल आपसे कहा तो था, लिटरली। तो मैंने तो आपको कल भी कहा था कि ये स्क्रैप के दामों ही जाएगा। अब इसका कोई, अब देखें कितना फ्रेंड्स बड़ा। भी परेशान हो गए हैं, हम क्या करें, राफेल का कोई खरीद नहीं रहा हमसे राफेल। और आप ये देखें कि अभी तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया ही नहीं है। एग्जैक्टली। अगर पाकिस्तान अब अटैक करेगा तो क्या हालत होगी इनकी। और फिर ये देखेंगे बैठे बैठे पाकिस्तान ने यहाँ से बैठे बैठे उनकी वेबसाइट्स हैक कर ली। हाँ, आप देखें सलार, ऑपरेशन सलार, यस, तो वो ट्रेंडिंग राइट नाउ। तो ये कम है क्या? हाँ। आप अपने आप को इतना आईटी तो में एक्सपर्ट, आपको बैटलफील्ड में, आपको सोशल मीडिया में, इनफैक्ट आपको कन्वेंशनल वॉर के अंदर हर जगह सुक्की का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं भरा। अच्छा, आज मज़े की बात ये हुई है कि मोदी हुकूमत को भी ज़रा होश आ गया, उनको पता चल गया कि उनका मीडिया क्या कर रहा है, तो मीडिया को ज़रा डायरेक्ट किया है कि आप लोग ज़रा रिफ्रेन करें और जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशन, उसकी लाइव कवरेज खुदा के वास्ते ना करें। अच्छा ज़ारा, मैं रात को उनका मीडिया देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कंट्रोल्ड मीडिया है।
उनको जो बताया जा रहा है ना सरकार की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से, वो हाँ, हाँ। वही बातें पहुंचा रहे हैं। सही। उनका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। रात को भी मैं सुन रहा था तो उसमें वो यही बता रहे थे कि अब कराची पे हमला कर दिया, अब कराची में लाहौर पे कर दिया, अब वो इस्लामाबाद पे कर दिया। पेशावर तक पहुंचे हुए थे, धमाके करवा रहे थे वहां पर। सोचिए मतलब आप, कौन सी, मतलब बैनुल अक़वामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? मतलब ये आपका ख्वाब हो सकता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है ख्वाब, मतलब ये मूवी की हद तक तो बहुत अच्छा बॉलीवुड बना मूवी लेते का हैं। स्क्रिप्ट है ना हाँ, नया। मूवी तो आप बहुत अच्छी बना हाँ। लेते हैं। अब ये राफेल पे भी मूवी बना लेना, बहुत हाँ। चलेगी। मेरा ख्याल है ये भी लोग आपके देखें, हकीकत उनको पता चले क्या है। मतलब मुझे राफेल की तो इस कदर रुसवाई हो गई है कि आप देखें, CNN हो गया, PBC हो गया, ब्रिक्स हो गया, TRT हो गया, द लिमोंड एक फ्रेंच अखबार है वो हो गया, इसके अलावा ग्लोबल डिफेंस इंसाइट है, एवरीबडी सेइंग कि पाकिस्तान ने राफेल्स को ज़मीन बोस कर दिया है, उनको मलिया मेट कर दिया है। कोई मानने को तैयार नहीं है, तो सिर्फ भारत मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ज़ारा कि जब अभिनंदन वाला इनके साथ हमने हाथ किया था तो कौन सा कीड़ा इनको मतलब तंग कर रहा था कि ये अब एक और नया तजुर्बा करने के लिए जो है वो आ गए और वो उसमें भी नाकामी हुई। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो जो वाकई में पढ़ी लिखी आवाम है, जो बैनुल अक़वामी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, आप उनकी बातें सुने तो उन्होंने उनके अकाउंट्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए कि जो रियलिटी और फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान ने किसी चैनल पे बैन लगाया, क्या किसी यूट्यूबर पे बैन लगाया, क्या किसी वेबसाइट पे बैन लगाया? नहीं लगाया ना। तो यहाँ की तो हुकूमत को कोई डर, क्योंकि हम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे ना। भारत तो मुस्तकिल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और अपने लोगों को, भारतीयों को ही गुमराह कर रहा है, और इसका फायदा कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान होगा। बिकॉज उन तक जो फ्लो ऑफ न्यूज़ पहुंच रही है वो बिल्कुल मन घड़त खबरें हैं जो कि खुद बनाई हुई हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब मेरा ख्याल है ज़रा आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। मेरा अकाउंट जिस तरह से अब आपने स्पीड पकड़ी है ना, अब ये आपका अकाउंट ब्लॉक करेंगे। कर दे, मुझे कोई फख्र नहीं पड़ता। आई एम और आपकी वजह से मेरा भी कर देंगे। चलो, मुझे भी खुशी होगी कि कोई हमने मुल्क के में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपना अदा कर दिया। अच्छा, अभी हम राफेल से मुतालिक जो बात कर रहे थे, आपको पता है कि 7 मई 2025 को जो आसमानों पर, फिजाओं में हज़ारों फुट बुलंदी पर डॉग फाइट जो हुई है वो कंटिन्यूस 59 मिनट्स तक चलती रही है। अच्छा। और जो थिंक टैंक्स है ना इंटरनेशनली, वो भी इसे द मास्टर क्लास ऑफ द ईस्ट करार दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 125 के करीब ये तैयारे थे और पाकिस्तान के लिए एक शानदार ये फतह। अच्छा, 125। यस। ओह, ये तो बहुत बड़ा बेड़ा कहेंगे इसको मेरा ख्याल है। ये जो एक पूरा एक आता है उसकी शेप में। तो कहाँ गया फिर वो, गया कहाँ? मतलब 125 तो क्या मतलब रिस्पॉन्स और क्या? इतने भाग गए, 5 हमने गिरा दिए, लेकिन हमने फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया, क्योंकि मैंने आई थिंक कल की पॉडकास्ट में बताया था कि जो हमारे निशाने पर थे वो कोई 10 से 15 राफेल थे, लेकिन हमने सिर्फ उनको निशाना बनाया जिन्होंने स्ट्राइक्स की थी। मतलब हमने भीख में छोड़ दिया ना, हमने तरस खा के छोड़ दिया। हमने कहा यार चलो, बेचारों का इतना नुकसान हो गया। अभी आप देखें ना, चाइना के जो आर्टिस्ट हैं वो भी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने जी बड़े पैसे जमा किए, उसके बाद हमने राफेल खरीदे और अब तो राफेल की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई खरीदार नहीं रहा, तो अब क्या होगा? तो चाइना से भी देखें आपको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी इस वक्त राफेल की नज़ारा मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जो बाकी जहाज रह गए, उसकी अपनी हैसियत क्या रह गई होगी? ये तो मतलब राफेल जो आपस में खड़े हैं वो भी एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होंगे या मुंह पे कपड़ा रख लिया होगा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आई टोल्ड यू और मैंने सुना ग्राउंड भी कर दिए कुछ जहाज, ग्राउंड भी कर दिए हैं। और अरे बल्कि बहुत अच्छा, मुझे अभी याद आया, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बिट्टू नाम का भारतीय फौजी है जो कि रो रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं जाना किसी जंग में। तो सोचें वहाँ की जो फौज है उसका मोराल किस कदर डाउन हो चुका है, बिकॉज उनको भी रियलिटी पता है ना। लेकिन ये मोदी जी हैं जो कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए हैं, या फिर इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात नजर आ रहे हैं, अपना एक पॉलिटिकल गेन चाहते हैं, जिसकी वजह से सारा ड्रामा इन्होंने रचाया है। तो कब तक करेंगे ड्रामा? मतलब कब तक आप आवाम को बेवकूफ करते आ रहे हैं, और जब तक मेरे ख्याल से भारत के लोग इनको वोट देते रहेंगे, जब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। और वैसे अभी आप जो मीडिया की हम बातें कर रहे थे ना, तो भारत के ही एक मशहूर यूट्यूबर हैं, ध्रुव राटे उनका नाम है, बड़े वोकल रहे हैं वो मोदी के एतबार से भी, और उन्होंने भी इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा हुआ है। वो कहते हैं ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, GODI, गोदी मीडिया।
क्योंकि मोदी से गोदी, अच्छा, यानी कि मोदी से सारे मीडिया को गोद लिया हुआ है मोदी ने। ओके, मतलब उनका कहने का मकसद ये है हाँ कि ये अपना नैरेटिव जो मोदी चाहते हैं, जी। अपना नैरेटिव फैलाना हाँ पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ तो उनका कहने का मकसद ये है कि वो गोदी करके जो है वो फैला रहे हैं, हाँ, मतलब सारा मीडिया उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनके कहने का मतलब यही है और और बड़े वोकल रहे हैं। और मैंने देखा कि नीचे बहुत सारे जो भारतीय हैं वो उनको कमेंट करते हैं कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आपने हमारी आंखों से ना जो एक पट्टी बंधी हुई थी वो खोल दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो भारतीय अवाम है उसको भी ना मोदी की हकीकत पता चल रही है कि वो क्या चाहते हैं और उनके टारगेट्स क्या हैं, कि वो पर्सनल गेन्स अचीव करने के लिए हमें किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो ज़रा ये समझ नहीं आता कि क्या ज़रूरत थी आपको पंगा लेने की, हाँ जलील होने की, पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करने की। पाकिस्तान बार बार तो आपसे कह रहा था कि भाई अगर आपको पहलगाम में का तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप हमें सबूत भेज दें। क्या और ज़रूरत थी कि आपने हाँ फजूल में अपने जहाज भेजे और वो तबाह हो गया, पूरी दुनिया के सामने आपका इतना बैड इमेज गया है। हाँ, क्या और आई गेस टेलीग्राफ तो पहले ही भांडा फोड़ चुका है ना, किस तरह से रॉ मुलव्वस थी, किस तरह ड्रामा रचवाया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो देखें यही पैदा हो जाता है ना पहलगाम में कि आपके तकरीबन 9 लाख के करीब आपके ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय हैं, आपकी नाक के नीचे ये सारा वाकया हो जाता है, आप टूरिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी तो आप ही की नाअहली है ना, आप ही की फौज पर एक सवालिया निशान है कि भाई इतनी बड़ी तादाद में आप लोग वहाँ डिप्लॉय हो तो क्या कर रहे थे कि इतना कुछ हो गया, आपको पता नहीं चला। 10 मिनट के अंदर आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आज तक आप उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हो। अच्छा ज़रा, वहाँ की मीडिया ने भी ये चीज़ हाईलाइट की है, जिन लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए ना, उन्होंने ये चीज़ में कहा है कि भाई ये जो हमला हुआ था, ये हमले जिन दहशतगर्दों ने किए, ये हाँ आए कहाँ से थे, ये गए कहाँ से थे, वहाँ पे इतनी आर्मी डिप्लॉय थी, तो कैसे मालूम नहीं हुआ और कैसे उन्होंने फ़ौरन से आके मज़ाहमत क्यों नहीं करी, हाँ रोका क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं। और हैरानगी की बात यह है ज़ारा हाँ कि अब तक आपको ये नहीं पता चला कि वो आए कहाँ से थे, गए कहाँ से थे। इसका मतलब ये कि वो आपके अपने ही मुल्क में, देश में थे ना, एग्जैक्टली। और आप अपने ही अवाम को बेवकूफ़ बना के और उनसे सिंपैथी लेके आप आइंदा हुकूमत में आने के लिए सारा ड्रामा रचा रहे हैं यार, जो आप पहले भी करते रहे और थे। जो लोग अब वोकल हो रहे हैं, जिनको थोड़ी सेंस, जो अवेयर हो रहे हैं कि यार ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड तरीके से किया गया है, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, उनकी भी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कुछ वहाँ पर ऐसे हिंदूज़ हैं जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी रहे हैं, वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इतने राफेल गिर गए थे तो इस चीज़ को मानना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपकी जो फ़ौज है, तो दुनिया जानती है कि वो कितनी नाअहल है। तो इस पे आप काम करें, इसको बेहतर करें, लेकिन मानने के बजाय वो सबके अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं, आवाज़ों को दबा रहे हैं और सिर्फ अपना नैरेटिव चलाने के लिए आप ये देखें कि उन्होंने जानबूझ के हमारे यहाँ के चैनल्स को और हमारे यूट्यूबर्स को बैन किया ताकि सच वहाँ तक ना पहुँच देखिए, सके। सेंसरशिप कर दी ना उन्होंने, हाँ और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। इतनी अभी और भी जो आपकी जंगें चल रही थी, मैंने तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं देखा। क्यों आपने फ़लस्तीन की वीडियोस नहीं देखी? हाँ। तो इसराइल ने तो कोई वीडियोस पे पाबंदी नहीं लगाई, सब जगह टॉर्च वायरल हो रही थी। लेकिन देखिए ना, आपने जिक्र किया इसराइल का, तो माइंडसेट तो वही वाला है, क्योंकि गजा में हमने देखा कि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज से महरूम किया गया, बिजली हो, पानी हो, हर चीज़ से महरूम किया गया। और अभी देखें आप, मोदी का जो माइंडसेट है वो भी यही है, वो हमारे वाटर रिजर्व वाइज को टारगेट कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो मुतासर हो ताकि यहाँ पे बिजली क्राइसिस हो, यहाँ पे लोगों का पानी बंद हो जाए। तो हिंदुत्वा और ज़ायनिज़्म, उसमें तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। कब तक करेंगे लेकिन ज़ारा, ये कब तक मतलब ये कब तक चलता रहेगा? मतलब ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, आप एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ। मतलब पहले आप, मुझे तो बड़ी हैरानगी है, पहले तो आप कह रहे थे राफेल, मतलब आपने जिक्र ही नहीं किया राफेल का, फिर बैनुल अक़वामी मीडिया ने उठाया, फिर आपके अपने इंडियन अखबारात ने लिखा, फिर अब आपने भी कहा जी हमारे 3 राफेल तैयार है, और फिर वो 2 आप जो बता रही थी टोटल मिला के 5 तबाह हो गए। 5 तबाह हो गए। तो मुझे तो, मैं तो अब तक ये समझ ही नहीं सका कि ये, मतलब वो एक मिसाल सुनिए आपने, आ बैल मुझे मार, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, यही है ना? नहीं, मुझे तो लगता या है कुछ और है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब यार एक मुल्क आपको छेड़ ही नहीं रहा,
वो जंग करना ही नहीं यही तो चाहता। तकलीफ हो रही है और कि अमन है। हमने इतना कुछ कर दिया, हमने पहले मिसाइल्स भेज दिए, फिर हमने कोई, मेरे ख्याल से आज तक जो फिगर सामने आया है वो 77 ड्रोन्स का आ चुका है, जो कि पाकिस्तान इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब तकलीफ ये हो रही है कि पाकिस्तान रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें, इन्होंने जी कोशिश की कि पीएसएल को मुतासर किया जाए, पीएसएल यहाँ से ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज इनको देखने पड़ गए हैं कि आईपीएल सस्पेंड करना पड़ गया है। कल जो इनका मैच था वो 10 मिनट पहले ख़त्म कर दिया, इस खौफ से कि कहीं पाक फौज की जानिब से कोई भरपूर जवाबी कार्रवाई ना कर दी जाए। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ मिस कर रही हैं, वो पता है क्या है? कलभूषण को आप मिस कर रही हैं। पूछे क्यों? वो इसलिए कि कलभूषण ने पड़ोसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान में जो खून रेजी की थी ना ज़ारा, वो मैं नहीं भूल सकता। कितने ऐसे दहशतगर्दी के हमले और धमाके थे जो उसने कराची से लेके आपके खैबर तक करवाए थे। फिर वो भी पकड़ा गया। उसका केस भी आपको याद है ना, वो भी केस आदमी अदालत में चल रहा है। 16 मार्च if I'm not wrong। यस, तो आप देखें कि फिर ये भी आप ना भूलें कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी सारा रॉ प्लांट कर रही है। और जो आखिरी हमारे पास हमला हुआ है वो भी इंडिया की तरफ से ही किया गया था, जो भी पूरी हमारी ट्रेन हाईजैक हो गई थी। यस, जिसमें अफगानिस्तान में बैठ के और सारा मामला जो चलाया जा रहा है, तो सारे सबूत तो फिर इस तरह से तो फिर पाकिस्तान को पहले हमला करना चाहिए था। इंडिया लेकिन हमने कभी भी, आप ये देखें कि इतनी जल्दी, इतना क्विक हमने रिस्पॉन्स किया ही नहीं ना। हमने कभी किसी भी सानहे के बाद फौरन जी ये नहीं कहा कि इसमें भारत मुलव्वस है। लेकिन वहाँ पर आप देखें ना कि एक एंट हिल को भी कोई तकलीफ हो जाती है अगर, तो वो फौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि नहीं, इस सानहे के पीछे या इस वाक़े के पीछे सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि उनको एक नैरेटिव बेचना है अपना। क्योंकि मसला ये है कि वो मुसलमानों से बग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। वहाँ जो मुसलमान हैं, आप उनसे जाके पूछें, वो आपको बताएंगे कि उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई भी वाक़या हो जाए तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं वो उन लोगों के लिए। तो पहले वो अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर फिंगर्स रेस की जाती हैं। तो ज़ारा, हिंदू बिरादरी भी तो पाकिस्तान में, क्या आपने कोई केस, क्या आपने कोई इस तरह देखा कि मुसलमान ने हिंदू पे खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती की या तशद्दुद किया या बदतमीज़ी की या उनके राइट्स को जो है वो कुचला? यहाँ तो बिल्कुल भी सिख नहीं होता। आपके पास सिख भी हैं। आप मुझे बताएं ना, कौन सा आपने कोई ऐसा वाकया यहाँ देखा है कि किसी मंदिर को टारगेट किया गया? बिल्कुल नहीं बताएं देखा कि ना। मंदिर है। आप हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे कुरान की आप बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों को आप मार रहे हैं, और फिर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सब भूल जाएं। उस पर भी आप हमें धमकी लगा रहे हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई की गई तो और सख्त जवाब दिया जाएगा। मतलब किस तरह के आप लोग नॉन सीरियस किस्म के लोग हो। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एट टाइम्स। तो जनाब, सबसे फनी एक्सपेक्ट ये है कि भारत ये क्लेम करता रहा कि हमने जी पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिए हैं, फिर कहते हैं कि F-16 को मार गिराया है, फिर कहते हैं कि F-17 को भी मार गिराया है, लेकिन साथ में ये भी क्लेम किया कि 4 पायलट्स हमने कैप्चर कर लिए हैं। अब एक जेट अगर गिराया है तो मैक्सिमम 2 पायलट होते हैं। वही कोई रिक्शा तो नहीं है ना कि उसमें से 4 पायलट बरामद हो जाएं, फिर शक्ल भी नहीं दिखाते, नाम भी नहीं बताते और कहते हैं रात का इंतजार करें, सुबह बता देंगे। अच्छा, वैसे तो मतलब अभी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो पूरा पाकिस्तान आपने बर्बाद कर दिया। और 4 पायलट अगर आपने पकड़े होते तो आप क्या तमाशा लगाते? सोचें तो सही। मतलब जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था तो विद इन 15 मिनट्स वो हर जगह के मीडिया पर आ गया था कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, उसको पकड़ लिया है। बिल्कुल, उसका जहाज हमने गिरते हुए दिखाया। उसको लोग मार रहे थे, हमारी फौज ने आके उसको बचाया, उसको रिस्पेक्ट दी, उसको लेकर आए, उसको दिखाया, सबसे पहले उसको चाय पिलाई, फिर उसके कपड़े तब्दील करवाए, फिर उससे पट्टी वगैरह भी की, फिर उससे पूछा भी कि मतलब तुम, उसने बताया कि हाँ भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बड़ी इज्जत दी गई। वो खुद बता रहा था तुमने 4 पकड़े हैं तो एक तो दिखा दो। ना शक्ल दिखा रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई नाम बताया है, लेकिन स्टिल क्लेम ज़रूर किया जा रहा है। तो जो INS विक्रांत, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको लेके जी बड़ा इन्होंने शोर मचाया कि कराची पोर्ट तबाह कर दी है। वैसे INS विक्रांत से ना मुझे तो विक्रांत गुप्ता याद आ गए, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान आए थे चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी, और कह रहे थे कि भारतीय टीम ने ना बड़ा मिस किया है, उनको ये टूर ज़रूर करना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद जी उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तो ये क्या भारतीयों का मसला है कि बगल में छुरी रखते हैं, मुंह से राम राम करते हैं?
बड़ी हैरानगी की बात है कि इतनी इज्जत दी आपको हाँ। यहाँ पे, और वहाँ जाके आप इतनी बकवास और इतना जहर उगल रहे हैं। तो कोई कमी पेशी रह गई थी आपके साथ, आपकी हौसला अफजाई में, हाँ। आपकी इज्जत अफजाई में? मेरा ख्याल है ये इसका मसला नहीं है, हाँ। कि जितने भी भारत में प्रोफेशनल्स हैं ना, ये इन सबका मसला है। जितनों के भी आप ट्वीट देख लें ज़ारा, वो हाँ। मतलब हकीकत को तोड़ मरोड़ कर ही जो है वो डाली जा रही है। सही। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई आप लिख दो ना कि 5 तैयार है आपकी किताबों हाँ। में, क्या हो गया इसमें? एक्सेप्ट करो यार, एक्सेप्ट करो। दिल बड़ा करो, ठीक है, दिल बड़ा करो। तुमने ड्रोन भेज दिए, ड्रोन, ओ भाई यहाँ तो वो पतंगे, देखिए ना, ड्रोन तो ज़ारा इसलिए जितने भेजे ना। ड्रोन नहीं है इतनी तो पतंगे हाँ, उड़ती हैं यहाँ लेकिन पे। देखिए ड्रोन तो इसलिए भेजे ना बिकॉज उनको पता था कि मजीद जेट भेजे तो वो भी गिरा दिए जाएंगे, तो फायदा नहीं है, क्योंकि इसका एक मुशाहिदा तो 2019 में भी कर चुके थे, बिल्कुल कर चुके। लेकिन फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट किया। तो मेरे ख्याल से इस पे दाद देनी चाहिए ना, कि मतलब मार खाते हैं लेकिन बार बार आते हैं, पिटने का शौक है, ढीठ। और अभी भी पाकिस्तानी अवाम तो ये कह रही है कि इनको ठोको। हाँ, ठोको कह रही है। कह रही है। पाकिस्तान की आवाम को मेरा ख्याल है अभी सबसे ज्यादा जो उनकी दिलचस्पी है वो ये है कि पाकिस्तान जो अटैक करेगा, रिटालिएट करे पाकिस्तान। yes. वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, जज्बा बहुत हाई है पाकिस्तानी अवाम का, स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, लेकिन पूरी अफवाज जो है वो भी तैयार है, और पूरी अवाम उस अफवाज की तरफ देख रही है कि वो कब रिटालिएशन अटैक करे। अच्छा ज़ारा, स्पोर्ट्स में आप बहुत करीब हैं, तो जो स्पोर्ट्स की जो सारे क्रिकेटर्स हैं, हाँ। उनका इसमें क्या मतलब, वो क्या कहते हैं? देखें जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं नहीं, वो हमारे सब नहीं तो होंगे। वो सब तो चाय पिला रहे हैं। वो अच्छा। सब चाय पिला रहे हैं, लेकिन वहां से देख के ना मुझे अफसोस हुआ था, क्योंकि उनके जो बड़े सीजन्ड क्रिकेटर्स कह लें आप, जिनमें गवास्कर सर आ जाते हैं, जिसमें उनके और भी सौरव गंगोली हैं, जब उनके इस तरह की बयानात आए ना पहलगाम अटैक के बाद, पहला बयान ये आया कि अभी एशियन टूर्नामेंट आने वाला है, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट आप बैन कर दें, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, और एशिया कप में हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान नजर आए, इससे बेहतर है कि आप हांगकांग रीजन वाली क्या है? टीम को रीजन क्या है ले इसका? रीजन क्या क्योंकि है? वो पॉलिटिसाइज करते हैं। आप नहीं, ये देखें, रीजन ये तो नहीं है कि मोदी सरकार ने, वो तो चाहते हो खेलना, हाँ, लेकिन मोदी सरकार ने जो इनको हाँ, हमेशा पोर्ट्रेट उन्होंने ऐसा यही किया हो। कहा है कि जो इजाजत है वो गवर्नमेंट से ही मशरूत है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो उनके करंट क्रिकेटर्स हैं वो भी बड़ा इंडोर्स कर रहे हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर को। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि उसमें मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया, मसाजिद को तबाह किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ सेलिब्रिटीज हों, क्रिकेटर्स हों, इन सब चीज़ों को लेके इंजॉय कर रहे हैं, इसको इंडोर्स कर रहे हैं। हालांकि ये मेरे नज़दीक एक गलत इकदाम अच्छा, है। एक्स क्रिकेटर क्या कह रहे हैं उनके, जो जिन्होंने वो वर्ल्ड भी कप, ताज्जुब से जिससे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, वो हाँ। क्या, उनके क्या तासुरात हैं? वो भी यही बातें कह रहे हैं। अच्छा। वो सारे इस वक्त एक पेज पर हैं। एक पेज वो पे कह हैं। रहे हैं कि पाकिस्तान से हर तरह की जो क्रिकेटिंग टाइज हैं वो आप बंद कर दें। हालांकि आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज का और जो क्रिकेटर्स का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत से लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि हेट्रेड वाली बात ना करें, कोशिश करें कि पीस को प्रमोट किया जाए, बिकॉज जंग ना आपके हक में अच्छी है ना हमारे हक में अच्छी है, और हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। ये भारत ही है जो हमेशा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और पाकिस्तान को बिला वजह टारगेट कर रहा होता है। अच्छा ज़ारा, मतलब क्रिकेटर्स की मैंने देखा अंदर की खबरें भी आपके पास बहुत होती हैं। तो जंग तो देखें पाकिस्तान जीत गया है, अब मुझे ये बताएं कि अब कौन सा क्रिकेटर पाकिस्तान का है जो भारतीय किसी समझ रही है ना, किसी खातून का दिल जीतेगा और शादी, कोई है ऐसा हाल फिलहाल लग रहा है? शोएब मलिक के बाद तो कोई नाम सामने में से ऐसा आया नहीं है, और इससे पहले कुछ अब्दुल रज़ाक का नाम थोड़ा सर्कुलेट होता था। प्रोसेस में चल रहा है कोई काम? नहीं, कोई भी प्रोसेस में नहीं है। नसीम के साथ बिला वजह उर्वशी रौतेला को जोड़ा जाता है, हालांकि कोई मैच बनता नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है मतलब दूर दूर तक जो भी जिसका नहीं, खासकर अभी जो मामला चल रहे हैं उसको तो मुझे लगता है किसी का कुछ होगा भी तो कॉल ऑफ कर देना है उसने। तो भारत में जिंगुइज्म सवार है और समझ में नहीं आता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। हालांकि वो अपने अंदर नहीं देखते, जहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ उनकी हक तलफी होती है, उन पे मजाले उठाए जाते हैं, लेकिन भारत फिर भी ये क्लेम करता है कि वो एक सेक्युलर स्टेट है
और हम सभी जानते हैं कि सेक्युलरिज्म के जो मामलात हैं भारत में कहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं देख रही थी कि जो इंडियन मीडिया है वो माफ़ी तलाफियों पर उतर आया है, क्योंकि उन्होंने इतनी बेबुनियाद और मन घड़त खबरें चलाई हैं कि कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि अब तो मोदी सरकार ने भी उन्हें डायरेक्शंस जारी कर दी हैं कि खुदा के वास्ते जब कोई ऑपरेशन चल रहा हो तो आप लोग उस पर लाइव कवरेज ना करें। तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि एक दफ़ा तस्दीक कर लिया करें, उसके बाद खबरें चलाया करें, ताकि ये माफ़ी तलाफ़ी वाले मामलात फिर ना आए। एंड बाय द वे, जो भी लोग इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि जस्ट वॉच देम, लाफ एंड मूव ऑन, डोंट ट्रस्ट देम। इसके साथ ही मुझे और ज़ुहैब जीजा को इजाज़त दीजिए। अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। तो आपकी कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती। घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।